क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने वाले जापान में बुलंदोबाला इमारतों, रोबोट्स और तेज रफ्तार ट्रेनों से हजारों किलोमीटर दूर ऐसी दुनिया भी मौजूद है जहां जिंदगी आज भी इंतहाई पुरसकून अंदाज में गुजरती है। ऐसी जगह जहां सुबह का आगाज मोबाइल की घंटी से नहीं बल्कि परिंदों की आवाज, पहाड़ी हवा और सूरज की नर्म रोशनी से होता है। जहां सड़कों पर ट्रैफिक का शोर कम और कुदरत की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। और जहां नौजवान जापानी लड़कियां जदीद दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद अपने खानदान, मकामी रिवायात, खेतों, खानों और गांवों की जिंदगी से जुड़ी हुई नजर आती हैं। ये जापान का वो चेहरा है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। हम आम तौर पर जापान का नाम सुनते ही टोक्यो की रोशनियां, शिनकानसेन ट्रेन, जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी कंपनियों और मसरूफ शहरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जापान का एक और पहलू भी है और वो है उसके पहाड़ों, जंगलात और खेतों के दरमियान छुपे हुए छोटे छोटे देहात। आज हम इसी जापान के सफर पर निकल रहे हैं। इस सफर में हमारी खास तवज्जो उन नौजवान जापानी खवातीन की रोजमर्रा जिंदगी पर होगी जो देही इलाकों में अपने खानदान, काम, तालीम, मकामी कारोबार, ज़राअत और रिवायती सकाफत के साथ जिंदगी गुजारती हैं। हम देखेंगे कि उनकी सुबह कैसे शुरू होती है, वो घर और काम के दरमियान अपना वक्त कैसे तकसीम करती हैं, मकामी खानों और ज़राअत का उनकी जिंदगी में क्या किरदार है और जदीद दौर के बावजूद जापान के देही इलाकों की रिवायात किस तरह जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को दरमियान में मत छोड़िएगा क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते हम ये भी जानेंगे कि जापान के बहुत से देही इलाकों के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल उन गांवों के लिए इतना अहम क्यों बन चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जिंदगी, सकाफत, लोगों और उनके रोजमर्रा मामूलात को एक मुख्तलिफ अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। जापान के देही इलाकों में सुबह का मंजर शहरी जापान से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी और रिवायती तर्ज के घरों पर पड़ती है। कुछ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की धुंध खेतों के ऊपर तैरती हुई नजर आ सकती है। सड़कें खामोश होती हैं और घरों के बाहर छोटे बागात या पौधे नजर आते हैं। एक नौजवान लड़की की सुबह भी इसी माहौल में शुरू हो सकती है। वो घर के दूसरे अफ्तार नाश्ता तैयार करने में मदद कर सकती है, अपने काम या तालीम के लिए तैयार हो सकती है या खानदान के किसी कारोबार में हाथ बिटा सकती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि जापान के तमाम देहात एक जैसे नहीं और ना ही हर नौजवान खातून की जिंदगी एक जैसी है। कुछ खवातीन ज़राअत से वाबस्ता हैं, कुछ मकामी दुकानों या सयाहत के शोबे में काम करती हैं, कुछ तालीम हासिल कर रही हैं और कुछ शहर से वापस आकर अपने आबाई इलाके में नई जिंदगी शुरू करती हैं। यही चीज देही जापान को दिलचस्प बनाती है। यहाँ रिवायत मौजूद है लेकिन जिंदगी मुकम्मल तौर पर माजी में नहीं रुकी हुई। एक ही घर में आपको रिवायती जापानी अंदाज के कमरे के साथ जदीद किचन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और जदीद आलात भी मिल सकते हैं। खाने की तैयारी भी इस जिंदगी का अहम हिस्सा है। चावल जापानी खुराक का बुनियादी जुज़्व हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मकामी सब्जियां, फल, मछली और दूसरे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। देही इलाकों में मकामी और मौसमी खुराक की अहमियत अब भी महसूस की जा सकती है। बाज नौजवान खवातीन अपनी माओं या दादियों से रिवायती खाने तैयार करने के तरीके सीखती हैं, लेकिन साथ ही वो जदीद तरकीबें और मुख्तलिफ ममालिक के खाने भी आजमा सकती हैं। यही माजी और मुस्तकबिल का इम्तिजाज जापानी गांव की सबसे दिलचस्प खुसूसियात में से एक है। अगर आप किसी देही जापानी गांव में चंद दिन गुजारें तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ जिंदगी की रफ्तार निस्बतन आहिस्ता है। लेकिन आहिस्ता होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ लोग काम नहीं करते, बल्कि ज़राअत, घरेलू जिम्मेदारियां, मकामी कारोबार और दूसरे काम रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं। चावल के खेतों से लेकर फलों के बागात तक हर इलाके की अपनी शनाख्त है। कुछ देही इलाकों में चाय की काश्त अहम है, कुछ इलाकों में फल मशहूर हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में जंगलात और कुदरती वसाइल से मुताल्लिक काम ज्यादा अहम हो सकता है। और जब शाम होती है तो दिन भर की मसरूफियत के बाद घर दोबारा खानदान का मरकज बन जाता है। यहाँ शायद कोई नौजवान लड़की अपनी वालदा के साथ खाना तैयार कर रही हो,
कोई अपने छोटे बहन भाइयों के साथ वक्त गुजार रही हो या कोई मोबाइल फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही हो। ये एक ऐसी जिंदगी है जो बाहर से बहुत सादा नजर आती है, लेकिन इसके अंदर खानदान, सकाफत, मेहनत और जदीद दुनिया के साथ ताल्लुक की एक पूरी कहानी छुपी हुई है। और यही कहानी हम इस सफर के अगले मरहले में मजीद करीब से देखेंगे। जापान के देही इलाकों की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ घरों और खेतों को देखना काफी नहीं, क्योंकि असल कहानी उन लोगों के दरमियान मौजूद ताल्लुकात में छुपी हुई है। एक छोटा सा गांव अक्सर एक ऐसी कम्युनिटी बन जाता है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, मकामी तकरीबात में शरीक होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यही कम्युनिटी नौजवान खवातीन की जिंदगी में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। किसी गांव में एक नौजवान लड़की अपने खानदान के खेत में काम कर रही हो सकती है, जबकि दूसरी किसी मकामी दुकान, रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस में मुलाजमत कर रही हो। कुछ खवातीन अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बड़े शहरों में चली जाती हैं, लेकिन कुछ अपने आबाई इलाकों में वापस आती हैं। ये वापसी कई वजूहात से हो सकती है। किसी को अपने खानदान के साथ रहना पसंद होता है, किसी को कुदरती माहौल पसंद आता है, किसी को मकामी कारोबार में मौका नजर आता है और कोई अपने आबाई इलाके की सकाफत को महफूज रखने में हिस्सा लेना चाहती है। आज की नौजवान नस्ल के पास वो सहूलियात मौजूद हैं जो चंद दहाइयां पहले शायद तसव्वुर करना भी मुश्किल थीं। स्मार्टफोन ने दुनिया को उनके हाथ में पहुंचा दिया है। इंटरनेट के जरिए वो घर बैठे तालीम हासिल कर सकती हैं, कारोबार चला सकती हैं, लोगों से राब्ता कर सकती हैं और अपने गांव की मसनूआत दुनिया के सामने पेश कर सकती हैं। ये तब्दीली खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो देही जिंदगी और जदीद दुनिया के दरमियान पल बनना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान के किस शहर से, भारत के किस शहर से या दुनिया के किसी और मुल्क से? कमेंट सेक्शन में अपने शहर और मुल्क का नाम जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारी वीडियोस दुनिया के किन किन इलाकों तक पहुंच रही हैं। अब वापस चलते हैं जापान के एक खामोश गांव की तरफ। तसव्वुर करें कि सुबह का वक्त है, पहाड़ों के दरमियान सूरज निकल रहा है। एक नौजवान जापानी लड़की अपने घर से बाहर आती है। सामने सब्ज खेत हैं और दूर पहाड़ों पर बादल ठहरे हुए हैं। वो अपने रोजमर्रा काम के लिए निकलती है। ये काम ज़राअत भी हो सकता है, खानदान की दुकान में मदद भी, मकामी सयाहों के लिए काम भी, या कोई ऐसी मुलाजमत जिसे वो घर से ऑनलाइन अंजाम देती हो। ये मंजर इस तसव्वुर को बदल देता है कि देही जिंदगी का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी है। आज के जापानी देहात में मुख्तलिफ किस्म के पेशे मौजूद हैं। कुछ लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, कुछ छोटे कारोबार करते हैं, कुछ मकामी सयाहत से जुड़े हैं और कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहरों या दूसरे ममालिक के साथ कारोबारी राब्ता रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद देही जिंदगी को कई चैलेंजेस का सामना है। जापान में आबादी की उम्र बढ़ने और नौजवानों के शहरों की तरफ मुंतकिल होने की वजह से कुछ देही इलाकों में आबादी कम हुई है। जब नौजवान गांव छोड़कर बड़े शहरों में तालीम और मुलाजमत के लिए जाते हैं, तो पीछे रह जाने वाली कम्युनिटी में बुजुर्ग अफराद का तनासुब बढ़ सकता है। इसका असर स्कूलों, दुकानों, मकामी ट्रांसपोर्ट और दूसरे बुनियादी निजाम पर भी पड़ सकता है। इसीलिए जापान में बाज इलाकों की कोशिश है कि नौजवान नस्ल को दोबारा देही इलाकों की तरफ मुतवज्जे किया जाए। कुदरती माहौल, कम शोर, मकामी सकाफत, रिवायती खाने और निस्बतन पुरसकून जिंदगी उन लोगों के लिए कशिश बन सकती है जो शहरी जिंदगी से मुख्तलिफ तजुर्बा चाहते हैं। कुछ नौजवान खवातीन इसी वजह से अपने गांव में छोटा कारोबार शुरू करती हैं। कोई मकामी खाने फरोख्त करती है, कोई दस्तकारी तैयार करती है, कोई सयाहों के लिए रिहाइश का इंतजाम करती है और कोई अपने इलाके की खूबसूरती को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचाती है। यहाँ जापान की नई नस्ल सिर्फ रिवायत की वारिस नहीं, बल्कि रिवायत को नई शक्ल देने वाली नस्ल भी है। एक रिवायती खाना अब सोशल मीडिया वीडियो बन सकता है। एक पुराना घर सयाहों के लिए रिहाइश बन सकता है। एक मकामी दस्तकारी ऑनलाइन फरोख्त हो सकती है और एक छोटा सा गांव दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल कर सकता है। यही जदीद देही जापान है। यहाँ माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक ही रास्ते पर चलते दिखाई देते हैं।
जापान के देही इलाकों की खूबसूरती सिर्फ उनके लोगों और घरों में नहीं, बल्कि उनके मौसमों में भी छुपी हुई है। साल के हर मौसम के साथ गांव का रंग, माहौल और लोगों की सरगर्मियां बदलती महसूस हो सकती हैं। मौसम बाहर आता है तो दरख्तों पर फूल खुलते हैं। देही सड़कें, बागात और घरों के आसपास का माहौल एक नई जिंदगी इख्तियार कर लेता है। नौजवान लोग दोस्तों और खानदान के साथ बाहर वक्त गुजारते हैं, तस्वीर बनाते हैं और मौसम की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर गर्मियों का मौसम आता है। सब्ज खेत, गर्म दिन और मकामी सरगर्मियां देही जिंदगी को एक मुख्तलिफ शक्ल देती हैं। किसानों के लिए ये मसरूफ वक्त हो सकता है और कई इलाकों में मकामी त्योहार भी मुनक्किद होते हैं। ऐसे त्योहार जापानी सकाफत की एक अहम अलामत हैं। मकामी लोग रिवायती लिबास पहन सकते हैं, खाने के स्टॉल लग सकते हैं, मौसीकी और मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम हो सकता है। नौजवान लड़कियां भी इन तकरीबात में खानदान या दोस्तों के साथ शरीक होती हैं। यहाँ हमें जापान का एक ऐसा चेहरा नजर आता है जो टोक्यो की शहरी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खिज़ां आती है तो पहाड़ी इलाकों के दरख्तों के पत्ते रंग बदलने लगते हैं। सब्ज रंग आहिस्ता आहिस्ता जर्द, नारंगी और सुर्खी माइल रंगों में तब्दील होता है। कई देही इलाके इस मौसम में इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। सर्दियों में कुछ शुमाली और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है। घरों की छतें सफेद हो जाती हैं, सड़कों के किनारे बर्फ जमा हो सकती है और रोजमर्रा जिंदगी का अंदाज भी बदल जाता है। मौसम सिर्फ मंजर नहीं बदलता, बल्कि लोगों के काम को भी मुतासिर करता है। किसानों के लिए हर फसल का अपना वक्त होता है। फलों की काश्त करने वालों के लिए मखसूस मौसम अहम होता है, जबकि सयाहत से वाबस्ता इलाकों में मुख्तलिफ मौसम मुख्तलिफ किस्म के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। जापानी देही जिंदगी में खाने का ताल्लुक भी मौसम से है। लोग मकामी और मौसमी अज्जा इस्तेमाल करते हैं और कई इलाकों में मखसूस खाने मकामी शनाख्त का हिस्सा बन जाते हैं। एक नौजवान जापानी लड़की अपनी दादी से कोई पुरानी तरकीब सीख रही हो। ये मंजर बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसके अंदर कई नस्लों की तारीख मौजूद होती है। दादी ने ये तरकीब अपनी माँ से सीखी होगी, उनकी माँ ने अपनी माँ से, और अब ये नौजवान नस्ल तक पहुँच रही है। इसी तरह रिवायती दस्तकारी भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो सकती है। कुछ इलाकों में लकड़ी का काम, कपड़े, मिट्टी या दूसरे मकामी मवाद से मुताल्लिक हुनर मौजूद हैं। नौजवान नस्ल अगर इन हुनरों को सीखती है तो सकाफती विरसा जिंदा रह सकता है। लेकिन जापान के देही इलाकों में रहने वाली नौजवान खवातीन को सिर्फ रिवायत के मुहाफिज के तौर पर देखना भी दुरुस्त नहीं। वो जदीद तालीम हासिल करती हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, सफर करती हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हैं। यही वजह है कि देही जापान को सिर्फ माजी की तस्वीर समझना गलत होगा। यहाँ एक नई नस्ल अपनी शनाख्त खुद बना रही है। वो चाहे शहर में कुछ साल गुजारे या हमेशा गांव में रहे, उसका अपने इलाके से ताल्लुक मुख्तलिफ शक्लों में बरकरार रह सकता है। और जब ये ताल्लुक सकाफत, खुराक, कुदरत और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है तो एक ऐसा देही जापान सामने आता है जिसे देखना वाकई दिलचस्प है। अब जरा जापान के इन रिवायती घरों का तसव्वुर करें जो पहाड़ों या खेतों के दरमियान खामोशी से खड़े हैं। लकड़ी का इस्तेमाल, कुदरती माहौल, सादा अंदाज और बाज इलाकों में नस्लों पुराने घर, ये सब जापानी देही सकाफत की एक झलक पेश करते हैं। लेकिन इन घरों के अंदर जिंदगी हमेशा पुरानी नहीं होती। आज एक रिवायती घर में जदीद किचन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, स्मार्टफोन और तेज रफ्तार इंटरनेट मौजूद हो सकता है। यानी घर की शक्ल माजी की याद दिलाती है, लेकिन अंदर रहने वाले लोग मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। एक नौजवान लड़की सुबह रिवायती अंदाज के घर में नाश्ता तैयार कर सकती है और चंद घंटों बाद अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम कर सकती है। यही जापान के देही मुआशरे की असल तब्दीली है। यहाँ रिवायत को खत्म किए बगैर जदीद जिंदगी को अपनाया जा रहा है। गांव की मईशत में मकामी कारोबार भी अहम किरदार अदा करते हैं। छोटी दुकानें, मकामी रेस्टोरेंट्स, फार्म, गेस्ट हाउसेज और दस्तकारी के कारोबार कुछ इलाकों में लोगों को रोजगार फराहम करते हैं। नौजवान खवातीन इन कारोबारों में मुख्तलिफ किरदार अदा कर सकती हैं। कोई ग्राहकों से बात करती हैं, कोई खाना तैयार करती है, कोई हिसाब किताब देखती है, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करती है और कोई सयाहों को मकामी सकाफत के बारे में मालूमात देती है। यहाँ से एक अहम बात सामने आती है।
जापान का गांव अब सिर्फ मकामी लोगों के लिए नहीं, बल्कि बाज़ जगहों पर दुनिया भर के सयाहों के लिए भी एक तजुर्बा बन चुका है। शहर से आने वाला सयाह जब एक खामोश गांव में पहुंचता है तो वो कुदरत, मकामी खाने, रिवायती घर और सादा माहौल को एक मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करता है। इसीलिए कुछ नौजवान लोग अपने इलाके को सयाहत के जरिए जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा गेस्ट हाउस किसी खानदान के लिए आमदनी का जरिया बन सकता है। एक मकामी खाना सयाहों के लिए खास तजुर्बा बन सकता है। एक रिवायती दस्तकारी यादगार बन सकती है और एक नौजवान लड़की अपने गांव की कहानी दुनिया के सामने पेश करने वाली शख्सियत बन सकती है। लेकिन यहाँ एक हकीकत फिर सामने आती है। जापान के कुछ देही इलाकों में आबादी कम होने का मसला अब भी मौजूद है। अगर नौजवान नस्ल मुस्तकिल तौर पर शहरों में मुंतकिल होती रहे तो कुछ गांवों में मुस्तकबिल में स्कूल, दुकानें और मकामी खिदमात चलाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए देही इलाकों को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें सिर्फ हुकूमत या मकामी इदारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल के फैसलों से भी जुड़ी हुई हैं। क्या नौजवान वापस आएंगे? क्या वो अपने आबाई कारोबार संभालेंगे? क्या नई टेक्नोलॉजी गांव को दुनिया से जोड़ सकेगी? क्या सयाहत मकामी मईशत को मजबूत बना सकेगी? ये वो सवालात हैं जो जापान के देही मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं और इन सवालात में नौजवान खवातीन का किरदार भी अहम है। क्योंकि जब एक नौजवान खातून अपने इलाके में रहकर कारोबार करती है, तालीम हासिल करती है, मकामी सकाफत को फरोग देती है या अपने खानदान के काम को आगे बढ़ाती है, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रही होती, बल्कि अपने इलाके के मुस्तकबिल में भी हिस्सा डाल रही होती है। यही वजह है कि जापान की देही जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत मनाजिर की वीडियो समझना काफी नहीं। ये एक पूरे मुआशरे की कहानी है, एक ऐसा मुआशरा जो तेजी से बदल रहा है लेकिन अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं चाहता। और शायद यही जापान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आखिर में जब हम इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो जापान की देही जिंदगी की एक बहुत मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आती है। ये सिर्फ खेतों, लकड़ी के घरों और पहाड़ों की कहानी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो जदीद दुनिया के दरमियान अपनी रिवायात को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन नौजवान खवातीन की कहानी भी है जो एक तरफ अपने खानदान और मकामी सकाफत से जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी, कारोबार और दुनिया भर के मौके से भी राब्ते में हैं। सुबह का आगाज घर के काम से हो सकता है, दिन का कुछ हिस्सा खेत या कारोबार में गुजर सकता है, शाम खानदान के साथ हो सकती है और रात मोबाइल फोन के जरिए पूरी दुनिया से राब्ते में। यही वो इम्तिजाज है जो जापान की देही जिंदगी को मुनफरिद बनाता है। जापान हमें ये भी दिखाता है कि किसी मुल्क की तरक्की सिर्फ इसकी बड़ी इमारतों से नहीं नापी जा सकती। इसकी असल शनाख्त उन छोटे इलाकों में भी मौजूद होती है जहां मकामी खाने तैयार होते हैं, रिवायती त्योहार मनाए जाते हैं, बुजुर्ग अपनी यादें नई नस्ल को मुंतकिल करते हैं और नौजवान अपने मुस्तकबिल के नए रास्ते तलाश करते हैं। लेकिन मुस्तकबिल आसान नहीं। आबादी में तब्दीली, नौजवानों की शहरों की तरफ मुंतकली और देही इलाकों में कम होती हुई मकामी सहूलियात जैसे मसाइल जापान के कई इलाकों के सामने मौजूद हैं। अगर नई नस्ल गांव से दूर होती गई तो कुछ रिवायात भी कमजोर पड़ सकती हैं। लेकिन अगर नौजवान नस्ल वापस आती है, नए कारोबार शुरू करती है, सयाहत को फरोग देती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है और अपनी सकाफत को दुनिया के सामने पेश करती है, तो यही गांव एक नई जिंदगी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि आज जापान के देही इलाकों को सिर्फ माजी के तौर पर देखना मुनासिब नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए भी तजुर्बागाह बन सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती जिंदगी एक साथ चल सकती है, जहां एक नौजवान लड़की रिवायती खाना भी सीख सकती है और जदीद कारोबार भी शुरू कर सकती है, जहां एक पुराना घर सयाहों के लिए नया तजुर्बा बन सकता है, जहां मकामी खेत की पैदावार ऑनलाइन दुनिया तक पहुंच सकती है और जहां एक छोटा सा गांव पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकता है। शायद यही वजह है कि जापान की देही जिंदगी देखने वालों को इतनी मुतासिर करती है। ये हमें एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जिसमें रफ्तार कम है लेकिन कहानियां बहुत ज्यादा हैं, जहां खामोशी है लेकिन इस खामोशी के अंदर खानदानों की कई नस्लों की आवाजें मौजूद हैं, जहां कुदरत है लेकिन इस कुदरत के साथ इंसान की मेहनत भी मौजूद है और जहां माजी मौजूद है लेकिन मुस्तकबिल भी इसी रास्ते पर चल रहा है।
दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो दिल से शुक्रिया। अगर आपको जापान की ये देही जिंदगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में एक आखिरी सवाल का जवाब जरूर दें। अगर आपको एक हफ्ते के लिए जापान के किसी पुरसुकून गांव में रहने का मौका मिले तो क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? सिर्फ हाँ या नहीं, बल्कि ये भी बताइए कि आप जापान के गांव में सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे। और अगर आप पाकिस्तान या भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कहानियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जापान के इन पुरसुकून देहात से हमारा ये सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन दुनिया के दूसरे कोनों में जिंदगी की ऐसी बेशुमार कहानियां अभी हमारा इंतजार कर रही हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलते हैं।